इन्हें में क्या बताऊं कितनी है खूबियाँ मदीने में, 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 खार को बिचों में है तितलियाँ मदीने अरे में। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बताऊं कितनी है खूबियाँ मदीने में, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलते, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलते, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, और जिस अदब से चलती हैं आंधियाँ मदीने में, जिस अदब से चलते हैं आंधियाँ मदीने में, क्या बताऊं कितनी है खूबियाँ मदीने में, क्या बताऊं कितनी है खूबियाँ मदीने में। आखिरी शेर मुलाहिज़ा कर लें, मोहब्बतों से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में, दफन अब नहीं होंगे बेटियां मदीने में। आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में, बेटियां मदीने में। वाह 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 वाह। क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, खार को बिचों में है तितलियां मदीने में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामिल मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं।
बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिनके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, अल्लाह अल्लाह न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, वाह करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाहु अकबर। करूं मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, जी बड़ी हसीन ज़िंदगी, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी जिसका कोई जवाब नहीं। माँ बाप अता फरमाए, बड़ी शफ़क़त करने वाले, बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले, बड़ी मेहरबानी करने वाले, जिनका कोई जवाब नहीं। ज़मीन अता फरमाई, मकान अता फरमाया, दुकान अता फरमाई, खेतो खलियान अता फरमाया, जिनका कोई जवाब नहीं। कुनबेदार अता फरमाए, रिश्तेदार अता फरमाए, जिनका कोई जवाब नहीं। लेकिन इन सब से बढ़ कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना महबूब अता फरमाया, जिसका कोई जवाब नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं। हमें अपने नसीबों पर फ़ख्र करना चाहिए, इसलिए कि वो हर आलम के लिए रहमत हैं। किसी भी आलम में रह जाते, वो हर आलम के लिए रहमत हैं। किसी भी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब हमारे दरमियान मबऊस फरमा करके हम पर एहसान अजीम फरमाया। बेशक आज शादी के ताल्लुक़ से ये जलसा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है। जी तवज्जो करिएगा, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है। माल की बुनियाद पर उससे शादी की जाती है। नंबर 2, हुस्न जमाल खूबसूरती की बुनियाद पर शादी की जाती है। नंबर 3, हस्बो नसब देख करके, बैकग्राउंड देख करके उससे शादी की जाती है। नंबर 4, दीनदारी देख करके उससे शादी की जाती है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करिएगा। माल की जहाँ तक बात है, आज मालदार हैं, बैंक बैलेंस है, हमारे पास में रुपया व पैसा है, दिरहमो दीनार है, लेकिन अल्लाह ना करे कल कोई बीमारी लग जाए जिसके इलाज में सारा रुपया पैसा दिरहमो दीनार ख़त्म हो जाए, ये माल की हकीकत है। नंबर 2, हुस्नो जमाल को फ़ौक़ियत देने वालों, आज खूबसूरती है, आज हुस्न है, आज जमाल है। अल्लाह ना करे कल इसी चेहरे पर कोई दाग या धब्बा निकल करके आ जाए जिसकी वजह से खूबसूरती ख़त्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न जमाल का मामला है। और हस्बो नसब की जहाँ तक बात है, आज तक तो ख़ानदान में सारे लोग नमाजी हैं, हाजी हैं, मुत्तकी हैं, नेक हैं, परहेज़गार हैं, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल इसी ख़ानदान में कोई ज़ानी पैदा हो जाए, कल इसी ख़ानदान में कोई शराबी पैदा हो जाए, कल इसी ख़ानदान में कोई सट्टा लगाने वाला पैदा हो जाए, कल इसी ख़ानदान में कोई जुआ खेलने वाला पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन याद रखें, जहाँ तक दीनदारी की बात है,
है। अगर दीनदारी को आप फोकियत दोगे तो दीनदारी की बुनियाद पर अल्लाह के करीब बंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम किसी से शादी करो तो उसके माल की बुनियाद पर उससे शादी ना करो, उसके हुस्नो जमाल की बुनियाद पर उससे शादी ना करो, उसके हस्बो नसब की बुनियाद पर उससे शादी ना करो, बल्कि दीनदारी को फोकियत दे करके शादी करो। सुभान अल्लाह। जब दीनदार बेटी को आप घर में ब्याह करके लाओगे, उसके कदमों की बरकत ये होगी, अल्लाह दीनदार बेटी के कदमों की बरकत से तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा। सुभान अल्लाह। अरे बोले, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? हाथों को उठाएं और बोले सुभान अल्लाह। दीनदार बेटी के कदमों की बरकत ये होगी, जब वो तुम्हारे घर में दाखिल होगी, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए काम बना देगा। और उसका अमल आप मुलाहिजा फरमाओ, जब दीनदार बेटी तुम्हारे घर में ब्याह करके आएगी, वो नमाज फज्र पढ़ने के लिए भी उठेगी, वो नमाज ज़ोहर भी पढ़ेगी, वो नमाज असर भी पढ़ेगी, वो नमाज मगरिब भी पढ़ेगी, वो नमाज ईशा भी पढ़ेगी। और इतना ही नहीं, जब अल्लाह का करम हो जाएगा तो नमाज तहज्जुद भी पढ़ेगी, नमाज चाश्त भी पढ़ेगी। और इतना ही नहीं, पंडिया के लोगों, जब दीनदार बेटी से शादी करके घर में लाओगे, जब जब नमाज पढ़ेगी तब तब कुरान की तिलावत करेगी। अगर नमाज फज्र पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, अगर नमाज ज़ोहर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, अगर नमाज असर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, अगर नमाज मगरिब पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, अगर नमाज ईशा पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी। और नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह उस घर को कुशादा फरमा देता है, उस घर पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। इसलिए नेक लड़की से शादी करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जश्न शादी खाना आबादी के प्रोग्राम में आने वालों, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ, जब तुम शादियाँ करो तो नेक लड़कियों से शादियाँ करो, उसका ये अज्र मिलेगा आपको जब वो आपके घर में दाखिल हो जाएगी। और जब आपके घर में परेशानी का वक्त होगा, वो नमाज पढ़ेगी, नमाज के बाद में कुरान की तिलावत करेगी, कुरान की तिलावत के बाद में हाथों को उठा करके दुआ मांगेगी। और जब नेक खातून हाथों को उठा करके दुआ करे, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, उसके आंसू नीचे ना आएंगे, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा। इसलिए कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मौला जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। हमारे मशाइख ने बताया है, हमें बचपन से यही अल्लाह का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा नजरिया चेंज हो चुका है, हमारा माइंड बदल चुका है। हमें सबसे पहले दौलत हासिल करनी है, और दौलत के चक्कर में तो हम इतना हैं, किसी भी हद तक हम दौलत हासिल करने के लिए जा सकते हैं। जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ नहीं, हक और बातिल की हमें तमीज़ नहीं, अल्लाह अल्लाह हराम और हलाल की हमें तमीज़ नहीं। बस दौलत हासिल हो जाए, दौलत हासिल हो जाएगी, मकान अच्छा बन जाएगा, दौलत हासिल हो जाएगी, दुकान अच्छी बन जाएगी, दौलत हासिल हो जाएगी, खेतों खलियान ख़रीद लेंगे, कुंदरकी में प्लॉट ख़रीद लेंगे, मालदार हो जाएंगे। और जब मालदार हो जाएंगे तो
शादी भी बड़ी अच्छी होगी। अल्लाह अल्लाह, बस हमारा यही तसव्वुर हो चुका है, यही ख्याल हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा। जब हम अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये सरासर धोखा है। वो लोग जो बिल्डिंग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो लोग जो प्लॉट खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो लोग जो प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह का जिक्र करने में लग जाएं। इसलिए कि अल्लाह जिन्हें चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। वो परवरदिगार समंदर में रहने वाली मछलियों को रिज़्क़ अता फरमाता है। वो परवरदिगार पत्थर में रहने वाले कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमाता है। वो परवरदिगार आसमान में परवास करने वाले परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। वो परवरदिगार ज़मीन में रेंगने वाले कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमाता है। तू तो अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने तुझे तमाम मखलूक़ात में सबसे अरफ़ा व आला बनाया है। इंसान, तुझे अल्लाह का जिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। हमें चाहिए कि हम दीनदारी को हासिल करें और अल्लाह का जिक्र करें और नेक बीवियां तलाश करें जी। नेक बीवियां तलाश करें। नेक बीवियां होंगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। तारीख पढ़ कर के देखें, अगर किसी नेक खातून ने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी तो अल्लाह ने कभी उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाया। आओ मैं आपको एक तारीख़ पढ़ कर के सुनाता हूँ। यही शहर जिलान, वो शहर जिलान जिसमें महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। वलियों के सरदार, ताजदार औलिया पैदा हुए। वही शहर जिलान। इस शहर जिलान में एक सैयदजादी जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद था, वो रहा करती थी। तारीख़ में आता है एक मर्तबा शहर जिलान में कहत साली वाक़ई हो गई। ज़मीनें बंजर पड़ गईं, अनाज उगना बंद हो गया, कुओं में पानी सूख गया। अल्लाह अल्लाह, जिलान के लोग भूखे प्यासे सिसकने लगे, बिलकने लगे। बच्चे भूख से अलग सिसक रहे हैं, जवान भूख से अलग सिसक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, नमाज इस्तिस्का पड़ी जा रही है, मौला बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार बात इस नतीजे पर पहुंची। किसी ने कहा बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। किसी ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी जिलान में एक नेक सालिहा पारसा आबिदा एक खातून रहा करती हैं जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। चलो उनके दरवाजे पर चलते हैं और उनसे दुआ कराते हैं। हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह 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 अल्लाह। अब सारे लोग हज़रत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के दरवाजे पर आए हैं। दरवाज़ा खटखटाया है। आप दरवाजे के करीब आई और इरशाद फरमाया कौन है, क्या काम है। सारे लोगों ने कहा ए सैयदजादी, हम तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आए हैं, आज जो शहर जिलान का हाल है वो तुम भी जानती हो। ज़मीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी सूख चुका है, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें प्यास से सिसक रही हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं। ए सैयदजादी, नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, दुआएं भी हो रही हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हम तुम्हारी बारगाह में इसलिए आए हैं, तुम्हारी पारसाई का चर्चा पूरे शहर जिलान में है। तुम नेक हो, सालिहा हो, सैयदजादी हो। हम तुम्हारी बारगाह में एक अरीज़ा लेकर के आए हैं कि तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो। हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ की बरकत से शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे।
अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना पंडिया के लोगों, सज्जादी ने इतना सुना, आंखों से आंसू निकल करके आ गए। आपने अपने घर के सहन में झाड़ू दी है, मुसल्ला बिछाया है, नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद में हाथों को उठा करके दुआ की है, ए परवरदिगार शहरे जीलान के लोगों पर बारिश फरमा, शहरे जीलान के लोगों पर रहम फरमा। मौला तू जानता है जमीनें बंजर पड़ गई है, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है। तेरी मखलूक भूख और प्यास से बिलक रही है, सिसक रही है। ए मौला शहरे जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे। ए मौला सज्जादी की जबान की लाज रख लेना। अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है अभी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने इतने ही जुमले कहे थे कि बारिश होना शुरू हो जाती है। लोगों जिनकी दुआ की बरकत से ये बारिश हुई थी वो जात कोई और नहीं बल्कि ताजदारे औलिया, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सगी फूफी हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहरे जीलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना मोहम्मद फैज़ान रज़ा साहिब क़िबला नूरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अब तारीख उठाएं, पता चलेगा आपको, आप वाकिफ हो जाएंगे। हमारे मजहब इस्लाम में ऐसी ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने दुआ कर दी, बारिश हो गई।